जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वीडियो बनाने का गाइस मन तो नहीं था, जिस वजह से चैनल पे वीडियोज़ नहीं आ रही थी। मेरी पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त पड़ी थी। आज उसमें भी एक फेलियर का सामना करना पड़ा है। बताऊंगा मैं किस लिए करना पड़ा है। बहुत उम्मीद थी गाइस मुझे इस रिज़ल्ट से। जो मेरा रिज़ल्ट आज फाइनल आया, रात आया था, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मुझे, नहीं मेरे घर वालों को, सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। और इसी वजह से मैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पर इतना अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही रात रिज़ल्ट आया तो मेरे पास एक मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई क्या रहा, दावत दे दो। तो मैंने उसको बताया कि क्या, तो उसने मुझे बताया कि रात आ गया फाइनल। तो मुझे लगा यार चलो एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करें तो उसमें फिर भी पॉइंटों में कुछ नंबर मेरे कम रह गए, तो हो नहीं पाएगा गाइस। बहुत दुख भरी न्यूज़ थी। यूपी पुलिस के पेपर पे भी अच्छे से तैयारी मैंने पहले ही कर पाया था। मैं अब तो मैं तैयारी भी नहीं कर पाया अच्छे से। लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, रिज़ल्ट पे अपना हाथ थोड़ी है। मेहनत पे है, लेकिन मेहनत भी कहाँ साथ दे रही है आजकल। चलिए बता देता हूँ आपको। देखो, ये मेरा एक फेलियर और है। तो ये गाइस मैं आपको बता दूँ, ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं क्वालिफ़ाई कर गया था। उसमें मेरा सब कुछ हो गया था, फिज़िकल भी हो गया, उसमें एग्ज़ाम सब क्लियर था। लेकिन जब उसकी फ़ाइनल कट ऑफ आई है ना, तो फ़ाइनल कट ऑफ में मेरा एक नंबर कम था। एक जो फाइनल कट ऑफ से एक नंबर कम था मेरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा पूरा स्कोर कार्ड है, ठीक है। इस पर मैंने एक बार और वीडियो बना चुका हूँ मैं। इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, रोल नंबर भी है, और इसी के पास सब ऊपर मेरा नाम भी देख रहे हो आप। यहाँ पे चंडीगढ़ मेरा जोन था, नदन रेलवे, नॉर्थ रेलवे में आता है ये। तो यहाँ पर गाइज मेरे जो कंप्लीट मार्क्स थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पर 69.83 थे, ठीक है। तो अब जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर लगभग 70.93 पे गई थी शायद, है ना। तो यहाँ पर लगभग मेरा एक नंबर जो था वो यहाँ पे कम था। तो पूरी उम्मीद थी, क्योंकि अभी तक जो चंडीगढ़ जोन है, जो दिल्ली जोन है, वहाँ से 2 डीवी आ चुके हैं, है ना। एक पहला डीवी आया था जो केवल जनरल वालों का था, फिर दूसरा भी आया, अब ये थर्ड डीवी आया था। और थर्ड डीवी में पता नहीं गाइस, पूरी उम्मीद थी कि इसमें एक नंबर गिर जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ गिर के कम हुई है, वो कट ऑफ में केवल और केवल यहाँ पे 0.57 का ही गैप मुझे देखने को मिला है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो जैसे कि यहाँ पर 70.93 पे मेरी कट ऑफ गई थी और मेरे मार्क्स थे यहाँ पर 69.83, ठीक है। तो 10 यहाँ पर बचे और यहाँ पर मेरा एक, तो लगभग मेरा एक नंबर कम था। लेकिन जो अभी कट ऑफ हुई है वो हुई है 70.38, ठीक है, और 70.93 से कम हुई है ये। तो 13 में से 8 गए तो 5 बचे, और यहाँ पे 8 में से 5 गए तो 3 गए तो 5 बचे। लगभग 55.5 यहाँ पे कट ऑफ गिरी है, जिसमें कि गाइस मेरा नहीं हुआ। बहुत अफसोस हुआ गाइस, सुबह से लेके पता नहीं बस कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मन में। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं आपको देखो नोटिस पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पे कि वो कौन से नोटिस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने डाउनलोड किया था उसको, फाइल में होगा, आई थिंक ये है, ये भी नहीं है तो सर की PDF है। ये है गाइस वो नोटिस, जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। और आप भी बता देना कि आपका किस किस का इसमें रेलवे में था जिसको उम्मीद थी। तो यहाँ पे देखो आप, नोटिस फॉर थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था यहाँ पर लेबर 1 के लिए, जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी के से रिलेटेड। यहाँ पर जो कैंडिडेट चुने जाने थे वो थर्ड राउंड के लिए 693 कैंडिडेट चुने जाने थे टोटल, ठीक है। कितने? 693, यानी कि 693। तो इन जो 693 कैंडिडेट में से UR के तो 43 के थे और SC के थे 113, और जो OBC के हैं वो हैं 441। तो 441 कैंडिडेट में मैं OBC में ही आता हूँ। तो यहाँ पर केवल और केवल 0.5 मार्क्स गिरी है और 441 कैंडिडेट यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। चलो और देख लो, जिन का भाई आया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आप याद रखना, जो आपको यहाँ पर मेडिकल होगा, DV होगा, वो 28/5 से 28/5 और 29/5 में होगा, और 30 में हो जाएगा। 3 दिन आपका DV चलेगा, मुरादाबाद में चलेगा, लखनऊ में चलेगा, फिरोजपुर में चलेगा, और दिल्ली में चलेगा, और अम्बाला में चलेगा, ठीक है। तो इन जगह आपको जाना है, ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड हमें 3 से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आप फाइनल कट ऑफ देख सकते हो। तो जो OBC की आई है वो 70.38 होकर यहाँ पर कुछ आई है, कम होकर के, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ है मेरे साथ, बता नहीं सकता मैं। क्या कर सकते हैं गाइस,
ठीक है। तो भाई जिनका नहीं हुआ वो भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसकी कट ऑफ और नहीं आएंगे, लेकिन आएंगी वो जब तक पूरे बच्चे नहीं हो जाते, जब तक ये कट ऑफ देते रहेंगे। लेकिन गाइज़ कब तक इंतज़ार करना है ना, पढ़ना तो हमें है। तो चलो गाइज़ यही आपके लिए एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे दे दी। अब गाइज़ अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूपी रेडियो ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है ना, उसमें भी दिक्कत हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बैठ रहे हैं इस हिसाब से। तो 325 नंबर में कुछ नहीं होने वाला, नंबर होने चाहिए थे 350 नंबर होते 400 में से, तब जाके तो कुछ होने वाला था। ठीक है, मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि 0.5 कट ऑफ कम होने से यहाँ पर 450 बच्चे अंदर हो गए। बताओ, 450 बच्चे 0.5 पे अटके हुए थे। अब सोचो आप, ठीक है, ये मैं टोटल बच्चों की बात नहीं कर रहा, ये केवल ओबीसी के बच्चों की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। चलो ऑपरेटर में क्या हाल होगा, बेहाल होंगे या सेलेक्ट होंगे, कुछ नहीं पता। करते हैं रिज़ल्ट का इंतज़ार, मिलेंगे आपसे रिज़ल्ट में ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।